भारत के सबसे अमीर और लोकप्रिय गायक और म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं और उनकी पत्नी उनसे तलाक ले रही है। कहने को तो यही कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कभी तलाक नहीं लेता है। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनती है तब तलाक की बात पहुंचती है। मैं हूं रजनी झांसी से। और सायरा बानू अपने पति से क्यों तलाक ले रही हैं? ये इतने सालों बाद, यानी 29 साल शादी को हो गए, इसके बाद वो तलाक ले रही हैं। एक पल को उन्होंने नहीं सोचा कि उनके बच्चे हैं। 28 साल का बेटा है, 21 साल की बेटी है। और संपत्ति देखिए, 1723 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक ए आर रहमान की पत्नी तलाक लेने को तैयार है। आदमी कहता है कि पत्नी ने इसलिए तलाक लिया है क्योंकि पति गरीब है। लेकिन आजकल समझ में नहीं आ रहा कि जितनी पत्नियां हैं इनको हो क्या गया है, क्यों इतने बड़े बड़े बच्चों होने के बाद भी ये तलाक ले लेती हैं। इनका दिल गवारा कर जाता है। क्या हम शादी को एडजस्ट करके नहीं जी सकते हैं? क्या हम बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं? हमने 29 साल, अगर इतने सालों के बाद अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रह सकती हैं तो फिर जीवन कैसा जीवन है? एक बेटी एक बेटा है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, आखिर इन लोगों को हो क्या गया है? गरीब लोग सोचते हैं कि ये लोग तो छोटे समाज से आते हैं, छोटे व्यापार से आते हैं, छोटी सी नौकरी से आते हैं, इसलिए इनके तलाक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरबों खरबों की जिनकी संपत्ति है उनके भी तलाक हो रहे हैं। एक कौन सा पैशन आया है? और बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। और रहे क्या, आज भी हैं। आज भी अच्छी खासी कंपोजिंग बनाते हैं। जब भी कोई गाना बनाते हैं तो हिट होता है। कोई ऐसा गाना नहीं मिलेगा ए आर रहमान का कि अगर उन्होंने कोई गाना बनाया है और वो हिट ना हुआ हो। तो आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम, और कैसे ए आर रहमान गलती कर सकते हैं? सायरा बानू तलाक लेना चाहती हैं। ऐसा क्या हो गया 29 सालों में जो आज तलाक की नौबत पहुंच गई है? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये गलत है? हम समाज को संदेश क्या दे रहे हैं? कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है तब भी पत्नी को नहीं रख सकते आप? आपका नेचर ही पत्नी को रख सकता है। आपका स्वभाव ही पत्नी को रख सकता है। आपके एक दूसरे को विचार के साथ समझना, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझना, एक दूसरे की ख्वाहिश से समझना, एक दूसरे को एक टाइम देना कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है, उन चीज़ों को सॉल्व क्यों नहीं करते हम बैठकर? एक व्यक्ति गरम और एक नरम बन के क्यों नहीं रहता है? अगर जो सामने वाला व्यक्ति गरम है तो सामने वाले दूसरे व्यक्ति को नरम हो जाना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति अगर गरम है तो सामने वाले को नरम हो जाना चाहिए। रिश्ते तो ऐसे निभते हैं। रिश्ते ऐसे निभ ही नहीं सकते कि आप सोचो कि आप एक तरफा बस अपना रुआब झाड़ो, अपना दबदबा बना के रखो, तो सामने वाला फिर मूर्ख थोड़ी ना है ना। वो भी तो इंसान है, वो भी तो कहना जानता है, वो भी तो सुनना जानता है, वो भी तो खाना खाता है ना। तो जब दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो रिश्ते कैसे निभेंगे? भाई, अगर आपने तलाक ले लिया और दूसरा जीवन साथी आपके जीवन में आया तो क्या वो लगता है कि वो आपके साथ जीवन इतना यापन कर पाएगा? क्या वो आपको समझ पाएगा? जब 30 साल या 29 साल का सफ़र में आप एक दूसरे को नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझ सकते हैं कि 2-4 साल का आपका अफेयर हो, या आपके रिलेशन में किसी के साथ में आप टच में हैं, या आप किसी को ज़िंदगी में लाना चाहती हैं, या ज़िंदगी के बाद आपको लगता है कि हम तलाक लेंगे, दूसरे के साथ शिफ्ट होंगे, तो ये कहाँ आप अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं? आप सोच सकती हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में वही करेंगे जो आप कर रही हैं। हमें ज़िंदगी में इस तरीके से अपने बच्चों को संस्कार नहीं देना है कि बच्चे गलत जाके वो निर्णय लेके कल माँ बाप ने जो किया वो हम करेंगे। बच्चों को सिखाओ कि जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ पले बड़े हैं, अगर हमारे माँ बाप हमें पालते पोसते हैं तो कभी कभी वो भी नाराज़ होते तो क्या हम उनको छोड़कर चले जाते हैं? पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही है। बहुत नाजुक रिश्ता होता है। इस रिश्ते को हमें समझ के चलना होता है। इस रिश्ते को हमें डूब कर जीना होता है। इस रिश्ते को हमें ये सोचना होता है कि हमें अब इस परिवार से जुड़ गए हैं तो ये परिवार हमारा सबसे ऊपर है। ये कभी ना सोचें कि ये हम पति के लिए जी रहे हैं। ये मत सोचो कि पति पर हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये मत सोचो कि पति पत्नी पर एहसान कर रहा है। हमें एक दूसरे का पूरक बनकर जीना होता है। आज के रिश्ते क्यों इतना टूट रहे हैं? जब हम दुनिया में पीछे मुड़ के देखते हैं तो इतने तलाक के केस नहीं मिलेंगे जितने आज मिल रहे हैं, और बड़े से बड़े लोगों के तलाक के केस मिल रहे हैं। बताइए,
कहाँ औरतें घर में काम करती थी, सारा दिन गाय का गोबर पटकना, कंडे ओपले थापना, घर का चूल्हा चौका करना, बर्तन मांजना, बच्चों को पालना, उनके तलाक नहीं होते थे। लेकिन आज इतने ज़्यादा तलाक होने लगे कि जहाँ लड़कियों को काम नहीं करना पड़ रहा है वहाँ पर जाकर तलाक की नौबत आ गई है। अब बताइए इनके बच्चे इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे कि आज मम्मी पापा अलग हो रहे हैं, इनके माँ बाप अलग हो रहे हैं। इस जगह पे, इस मुकाम पर जहाँ एक दूसरे का हाथ थाम के चलने का मौसम आया था, वक्त आया था कि एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ ये सोचे कि आपने अपने वक्त में इतना टाइम हमारे साथ रहे, उसके बाद आगे आपने जो जो किया है उसमें आपने कैसा महसूस किया है। लेकिन नहीं, हर किसी को अपने अंदर एक मैं भरी हुई है। तो वही मैं सभी से कहूँगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करना सीखें। जैसे हम माँ बाप के पास 18 से 19 और 20 21 साल के हो जाते हैं, शादी के बाद हम दूसरे घर में जाते हैं। अगर एक माँ जन्म देती है, पालती है, तो दूसरी माँ के पास जाकर हमारा जीवन यापन होता है, उस माँ के पास जहाँ पर वो अपने एक बेटे को देती है। आपको ये मत सोचो कि आपकी माँ ने आपको खरीद के नहीं दिया, वो एक गुड्डा नहीं है जिससे आप तलाक ले रही हैं, उसको भी किसी माँ ने जन्म दिया है, जैसे आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है। हमें अगर हम इस तरीके से जीवन को जीना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बात आती है कि ये मुझे बाज़ार से ख़रीदा हुआ एक गुड्डा मिला है। हम एक दूसरे को समझना होता कि इसे बात बात में गुस्सा आती है, तो आती क्यों है? अगर गुस्सा आती है तो समझ लो, थोड़ी देर बाद अगर शांत हो जाता है गुस्सा, तो ये सोच लो कि नहीं, इसको तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, शांत हो जाता है। अगर 2-4 दिन के लिए गुस्सा आता है, शांत हो जाता है। इस तरीके से अगर डील करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देंगे, अगर हम चींटी को हाथी समझने लगेंगे ना, तो समझ लो ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। और फिर आपको 4 से 5 घंटे बाद या 10 घंटे बाद रियलाइज़ होता है कि भाई हम तो चींटी को ही हाथी समझ रहे थे, यानी छोटी बात को बहुत बड़ा समझ रहे थे, इसलिए सारा कुछ बिखर गया। आपकी ज़िंदगी हंसते खेलती बिखर गई। आज दुनिया में आप छा गए, तमाशा बन गए। घर घर में अब यही बातें हो रही, यार रहमान अगर इतने पैसे वाले होकर अपनी पत्नी को नहीं रख सकते तो फिर कौन रख पाएगा? ये सही बात नहीं है। आप सभी से कहूँगी, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, आप अपने पति का ख्याल रखें। किस बात पे कौन को किसकी नाराज़गी क्यों होती है, इन बातों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा मत बनाइए। आप ये भी ध्यान रखें कि ये किस टाइम पे किस प्रकार का बिहेवियर करती हैं या करती हैं। अगर आपने ये महसूस करना शुरू कर दिया तो आपके घर में लड़ाई तो बिल्कुल होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम है और इस टाइम पे ये नाराज़ होती है। अगर ये तैयार हो रही है, इसको जाने का शौक़ है कहीं, तो इसको ले जाओ। अगर हर बार आप ऐसा ही करोगे तो नाराज़गी तो होगी। अगर उसे अपनी खुशियों में शामिल होने का शौक़ है कि वो खुशियाँ हर दिन, हर पल, हर चीज़ों को सेलिब्रेट करने की एक ख्वाहिश रखती है, तो आप सेलिब्रेट करो, इग्नोर मत मारो। और पत्नी को भी ये सोचना चाहिए कि पति को कौन सी चीज़ें पसंद हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, उस तरीके का उसे भी बिहेवियर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बरसेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें।